गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर वैभव। तो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। यानी स्टॉक मार्केट करता क्या है, काम कैसे करता है, और जो कंपनियां है वो कैसे वर्क करती है मार्केट में, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर्स क्या है। शेयर्स यानी कंपनी का एक हिस्सा। जैसे कि हर कंपनी में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनकी जो हिस्सेदारी जो होती है वो अलॉट होती है। तो कंपनी क्या करती है, जब उनको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है तब वो या तो बैंक से लोन लेती है, और दूसरा सेल अपने जो कंपनी के शेयर है वो मार्केट में सेल करती है। और पहले कंसर्न में क्या है, जो कंपनी अपने जो लोन होते हैं वो वो रिपे नहीं कर पाती, तो उस पर उनमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और उससे पेनल्टी भी लगती है। इसलिए वो क्या करती है, अपने जो एक मिनट अपने जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मार्केट में बेच देती है, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता उन्हें। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी नया बिजनेस शुरू किया है, और उस पर वो तो कोई रात भर में या फिर 2 दिन 5 दिन में महीने भर में इनकम शुरू नहीं होता। इसलिए उसे इनकम में लाने के लिए या प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ साल भर लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं या 2 साल भी लग जाते हैं। इसलिए जब हम बैंक से लोन लेते हैं तब उस पर इंटरेस्ट होता है, वो रिपे करने नहीं कर पाते हम, जब तक हमें बेसिकली प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो कंपनियां क्या करती है, अपने कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट में बेच देती है, स्टॉक मार्केट पास। और उस पर जो हिस्सेदारी होती है प्रमोटर की, वो कम हो जाती है। और फिर और उस पर फ़ायदा जो होता है, कंपनी के शेयर सेल करने पर वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता हमें, और बेसिकली मंथ वाइज पेमेंट नहीं करना होता। जो भी हमें कंपनी का बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के स्वरूप देना पड़ता है, या फिर बोनस देना पड़ता है। और वो साल साल भर के बाद होता है। वो स्टार्ट में नहीं देना पड़ता, या फिर जब प्रॉफिट होगा वो तब देना पड़ता है। तो कंपनियां क्या करती है, अपनी जो कंपनी की हिस्सेदारी होती है यानी शेयर्स होते हैं वो सेबी के पास लाती है। यानी जब भी उन्हें कुछ नया बिजनेस चालू करना होता है तब कंपनियां अपना आईपीओ लाती है मार्केट के पास, और मार्केट वो जांच करके मार्केट में लिस्ट करवा देता है और कंपनी को पैसे दे देता है। उसके बाद कंपनियां क्या करती है, उनको पैसे मिलने के बाद अपना काम शुरू कर देती है। और हमें ये देखना है अब कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में लिस्ट है और काम कर रही है। तो पहले तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एमआरएफ, अंबुजा सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, वोडाफोन आइडिया और मारुति सुजुकी। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्ट है और अपने काम कर रही है, और पैसे जुटा के बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। जैसे कि इसमें से हम देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब जियो की सेवा लॉन्च करने वाला था तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से बेची थी। वो लाइव मार्केट ना या नहीं बेची थी, ऑफ मार्केट में बेची थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी किसी कंपनी को मार्केट में लाना आती है तो उन्हें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। अब बुल मार्केट देखेंगे हम। बुल मार्केट यानी जो बायर होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। दूसरा, जिन्हें लगता है कि मार्केट अभी सस्ते भाव पर है, ये अभी और ऊपर जाना चाहिए, इसलिए वो मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं। इसे बुल मार्केट कहते हैं, और तेजी तेजी का बाजार भी कहते हैं इसे। बियर मार्केट यानी जो सेलर जो होते हैं वो लगते हैं कि बाजार बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, और उसे वो नीचे ले आते हैं। यानी जिन्हें लगता है कि मार्केट अभी बहुत महंगा है वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। इसे कहते हैं हम बियर मार्केट। अब देखेंगे शेयर मार्केट की एडवांटेजेस। तो पहला है शेयर राइट्स, डिविडेंड्स, असेट्स एंड बोनस। शेयर राइट्स यानी हमें अपने जो भी पैसे के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें शेयर में राइट्स मिलते हैं। यानी हम कुछ जो कंपनी के ईयरली
ईयरली जो मीटिंग्स होती है उनमें अपनी बात मान सकते हैं, कंपनी के फ़ायदे के लिए कुछ नया बता सकते हैं। और दूसरा डिविडेंड, यानी कंपनी जब भी ज़्यादा मुनाफा कमाती है उस पर कंपनी डिविडेंड देती है, यानी क्वार्टरली या फिर 6 मंथ या ईयरली डिविडेंड देती है। और असेट्स, असेट्स यानी आप अपनी जो संपत्ति है, जो हम शेयर्स कह सकते हैं, जैसे क्या हमारी कंपनी के असेट्स है शेयर्स। बोनस, यानी जब भी कंपनी अपने मुनाफे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और उसका उस पर बोनस के स्वरूप में वो बांट देती है। और अब देखेंगे हम नुकसान। शेयर मार्केट्स में बहुत से नुकसान हैं, यानी हम जब मार्केट में आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता, हमें बहुत से कंसेप्ट मालूम नहीं होते, इसलिए हम ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं। जब भी हम नई गाड़ी सीखते हैं या फिर कुछ नया सीखने जाते हैं तो जब हमें नहीं आती वो, तो उस पर हाई रिस्क होता है, यानी हम थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं या फिर कम उसमें ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। दूसरा है फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस। फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव। जब भी मार्केट चलता है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है मार्केट में। जब भी क्रूड के प्राइस बढ़ गए या फिर कुछ वॉर हो गई, जैसे हम अब देख सकते हैं रशिया यूक्रेन में वॉर शुरू है, तो फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में। और लिमिटेड कंट्रोल रहता है हमारा, जैसे कि हमने फ़ायदे में देखा कि हमारा हमें राइट्स रहते हैं कुछ, जो वो राइट्स जो रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, हमारा कंट्रोल पूरा नहीं रहता कंपनी में। और डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स, यानी कि जब भी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जब भी उससे ज़्यादा मुनाफा होता है तभी वो डिविडेंड देती है, और जब मुनाफा नहीं होता तो वो डिविडेंड भी नहीं देती, ऐसा रहता है। और हम आगे बेसिक्स में जानेंगे और भी एडवांस में जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। और अभी के लिए ये बेसिक सा वीडियो था, यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेडर वैभव। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।